नमस्कार दोस्तों, उन सभी कैंडिडेट्स के लिए यह सूचना है जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर जॉब लगना चाहते हैं। तो आपके लिए एक खुशखबरी है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोड नारनौल के अंदर क्लर्क वैकेंसी आ गई है। अगर आप क्लर्क के तौर पर काम करना चाहते हैं तो यह वैकेंसी आपके लिए है। इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी कि क्या एज लिमिट रहने वाली है, क्या क्वालिफिकेशन है, लास्ट डेट क्या रहेगी, किस तरह से आप ये फॉर्म अप्लाई करें, कहां पे जाके फॉर्म अप्लाई करना होगा, फॉर्म अप्लाई करते टाइम क्या प्रोसेस अपनाना है, एग्जाम कब कंडक्ट होगा, एग्जाम में क्या वेटेज आएगा, किस पैटर्न में एग्जाम होगा और किस मोड में एग्जाम होगा, और सबसे महत्वपूर्ण कि क्या सैलरी रहने वाली है और क्या यह परमानेंट जॉब है या फिर एडहॉक बेसिस पे है, टेम्परेरी बेसिस पे है। तो यह कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानने के लिए इस वीडियो में बने रहिए। साथियों, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोड नारनौल जिला महेंद्रगढ़ ने अभी वैकेंसीज निकाली हैं जिसका एडवर्टाइजमेंट आया है, जिसके अंतर्गत वो सभी कैंडिडेट्स जिनकी उम्र 18 से 42 साल है और ग्रेजुएट हैं वो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनका आवेदन सिर्फ 30/11/2024 तक ही स्वीकार किया जाएगा और लास्ट 5 बजे तक उनका एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाएगा। अब एप्लीकेशन आप कैसे कर सकते हैं इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस वैकेंसी के लिए आपसे एक रिटन एग्जाम लिया जाएगा जिसके अंदर इंग्लिश और जनरल नॉलेज के 50-50 क्वेश्चन होंगे जो आपको क्वालिफाई करना होगा। क्वालिफाई नेचर का रहेगा। 33% आपको क्वालिफाई मार्क्स लेने होंगे इस सब्जेक्ट में और ओवरऑल आपको 40% मार्क्स लेने होंगे यह टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए। इस टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद में आपको एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी देना होगा। इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास में होने चाहिए 10th, 12th, ग्रेजुएशन की आपकी मार्कशीट, आपने बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री की है तो वह आपके पास में होनी चाहिए। एक रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके पास में होना चाहिए। अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है तो उस एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए और आपके पास में एक एड्रेस के लिए कोरेस्पोंडेंस आईडी होना चाहिए। साथियों, आपको दिख रहा होगा कि स्क्रीन के ऊपर ये नोटिफिकेशन आया था, ये एडवर्टाइजमेंट आया था जिसके अंदर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी हुई है। आप ये देख भी सकते हैं और इस एडवर्टाइजमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वह मैं आपको ब्रीफ में आपको समझा रहा हूं, जो जो जरूरी बातें हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास में जरूरी हैं वो मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा अगर कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आपको वो लगाना है, अगर नहीं है तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो टोटल वैकेंसीज हैं वो 17 है, जिनमें से जनरल के लिए 8 हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड जनरल के लिए 1 वैकेंसी है, एक्स सर्विसमैन जनरल के लिए 2 वैकेंसी हैं, एससी कैटेगरी के लिए 3 वैकेंसी हैं, बैकवर्ड क्लास ए के लिए 2 वैकेंसी हैं, बैकवर्ड क्लास बी के लिए 1 वैकेंसी। ऐसे करके टोटल 17 वैकेंसीज बनती हैं। और अगर आपका ये एग्जाम क्वालिफाई होता है तो इसके लिए आपको सैलरी मिलती है 25,500 रुपए। साथियों, मैं आपको एडवर्टाइजमेंट में एक बात है जो आपको जरूर बताना चाहूंगा कि ये एडहॉक बेसिस पे वैकेंसी है, रेगुलर वैकेंसी नहीं है और इनका जो ड्यूरेशन है वो 6 मंथ या फिर जब तक रेगुलर वैकेंसी नहीं आती है ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा, तो तब तक आपको हटा नहीं सकता है कोई भी। और जैसे ही रेगुलर बेसिस की वैकेंसीज आती हैं तो आपको इस पद से निकाल दिया जाएगा या फिर आगे जो भी प्रोसीजर होगा वह ऑनरेबल हाईकोर्ट पंजाब एंड हरियाणा द्वारा लिया जाएगा। अगर आप इस वैकेंसी पे सिलेक्ट होते हैं तो 25,500 रुपए आपको सैलरी मिलती है पर मंथ के हिसाब से। और अगर आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो किस तरह से ये फॉर्म भरना है इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बता रहा हूं कि यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज अपना रिसेंट फोटोग्राफ चिपकाना है, उसके ऊपर क्रॉस सिग्नेचर करने हैं, आधे फोटो के नीचे आधे फोटो के ऊपर होने चाहिए। आपको अपना नाम, अपना फादर नेम या हस्बैंड नेम भरना है, आपको अपने मोबाइल नंबर भरने हैं, ईमेल एड्रेस भरना है, आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरनी है जिसके अंदर आपको 10th का डिटेल भरना है, 12th का डिटेल भरना है, ग्रेजुएशन का डिटेल भरना है और अगर हायर एजुकेशन आपके पास में एमए वगैरह या कोई डिग्री डिप्लोमा वगैरह उनकी डिटेल भरनी है। कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस की डिटेल आपको कंप्लीट भरनी है, यहाँ पे सिग्नेचर करना है। और ये सारा फॉर्म भरने के बाद में आपको आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स फिल किए हैं उन सभी की एक फोटोकॉपी जिसको आप सेल्फ अटेस्ट करना है और एक लिफाफा जिसके ऊपर आपको एक पोस्टल रिसिप्ट लगाना है। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप बाय हैंड या फिर आप रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से या स्पीड पोस्ट के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नारनौल को भेज सकते हैं। आपके एग्जाम से संबंधित डिटेल के लिए आपको narnol.in
dcourt.gov.in के ऊपर आपको रेगुलर विजिट करना है। वहां पर आपको इन्फॉर्मेशन बता दी जाएगी कि कब और कहां पे आपका एग्जाम होने वाला है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि वो सभी कैंडिडेट्स जो इस प्रॉपर तरीके से अपना फॉर्म भरकर यहाँ पर नहीं भेजते हैं या फिर बाई हैंड नहीं देते हैं, सिग्नेचर छोड़ देते हैं, फोटोग्राफ नहीं लगाते हैं या डॉक्यूमेंट्स साथ में नहीं लगाते हैं, तो उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा इनकम्प्लीट समझकर, और इस बारे में कहीं भी कोई सूचना अपलोड नहीं की जाएगी। तो इसलिए दोस्तों ध्यान रखें कि अपना फॉर्म कंप्लीट करें। जिस तरह से मैंने बताया है इस तरह से आप अपना फॉर्म सारी डिटेल्स के साथ में भरकर कंप्लीट करें। सभी डॉक्यूमेंट्स लगाइए, एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस लगाइए, इसके साथ में आप एक पोस्टल लिफाफा लगाइए, उसके ऊपर पोस्टल रिसिप्ट लगाइए और अपना एड्रेस भर दीजिए जो आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है वो, और उसके बाद में यहां पर जमा करवा दीजिए या फिर उसको फोल्ड करके आरडीएस स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोड नारनौल को भेज सकते हैं और यहां पर आपका फॉर्म जमा हो जाता है। लास्ट डेट का ध्यान रखिए, 30 नवंबर 2024 लास्ट डेट है। 5 बजे तक ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। दोस्तों होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने सभी जरूरतमंद दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और इस तरह के और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।